हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल अनस्टॉपेबल सौरभ। कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होगे। हम आज आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ जो कि हमारी स्टैटिक जीके की होने वाली है। ठीक है, तो देखो बेसिकली मैं आपको 6 टॉपिक में ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ। ठीक है, ये हमारा 7 टॉपिक है जिसमें मैंने बोला था आपको 30 टॉपिक पूरे कवर कराऊंगा। ठीक है, ये उसी का 7 पार्ट है। तो देखिए इसमें हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे इसमें भारत के प्रमुख नृत्य। ठीक है, जो भी लोक नृत्य होते हैं ना, फोक डांस, ठीक है, वो पढ़ेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से स्टेट के हैं। ठीक है, उनकी लिस्ट देखेंगे। फिर उसके बाद क्विज भी लगाएंगे, हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखेंगे कौन कौन से एग्जाम में आते हैं, कैसे बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं हम राजस्थान की। ठीक है, देखो राजस्थान में कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट हैं। देखो कठपुतली, ठीक है, चाकरी, तेहरताली, घूमर तो आपको पता ही होगा, पनिहारी, सुईसीनी, भवई। ठीक है, देखो बेसिकली इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं ये घूमर, पनिहारी, तेहरताली और चाकरी। ठीक है, बाकी कठपुतली तो बहुत नॉर्मल है, तो वो तो पूछा नहीं जाता। और उसके बाद पूछा पूछा जा सकता है भवई। ठीक है, तो आपको कुल मिला के याद सब करने हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा है। ठीक है, राजस्थान का। तो राजस्थान में कौन कौन से हैं? कठपुतली, चक्री, चाकरी बोलते हैं, ठीक है, तेरताली, घूमर, पनिहारी, सुईसुनी, भवई। ठीक है, ये इसके इंपॉर्टेंट है 7। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा झारखंड। तो झारखंड कौन कौन से देखो, पाइका, छऊ, कर्मा, डांगा और सोहराई। ठीक है, ये इसके इंपॉर्टेंट है। और आपका क्वेश्चन आएगा ना तो इसी में से आएगा, आपसे ये दिया जाएगा। ठीक है, आपको डांस दे दिया जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि किस स्टेट से बिलोंग करता है। ठीक है, कौन से स्टेट से इसका संबंध है। ठीक है, ये पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं और वाले। देखो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कौन कौन सा? यात्रा, कीर्तन। ठीक है, हालांकि पश्चिम बंगाल के और भी हैं बट जो ये है ना ये इंपॉर्टेंट है दो। ठीक है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट और हैं। एक होता है काठी, ठीक है, एक होता है काठी, गोड़िया, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बाउल, ठीक है, और एक होता है डली। ठीक है, बाकी ये दो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। यात्रा तो बहुत बारी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, बहुत बारी रिपीट हुआ है। और कीर्तन, काठी, गोड़िया, बाउल और डली। ठीक है, ये हो गए वेस्ट बंगाल के। अब देखो बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में आपको पता होगा कजरी, झोरा, रासलीला, नौटंकी, चरकुला। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की इतनी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हीं को याद कर लीजिए। ठीक है, और देखो हरियाणा। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कौन कौन सा है? धमाल है, मंजीरा है, खेड़ा है, घूमर है, फाग है, लूर है। समझ पा रहे हो? और एक आपका और होता है देखो स्वांग। ठीक है, स्वांग होता है। और आपका धमाल हो ही गया। ठीक है, तो आपके पास इतनी इंपॉर्टेंट है, आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। आप इनको एक बार अच्छे से एग्जाम में जाने से पहले आप इनको एक दो बार बस रीड कर लीजिए। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। आप जैसे ही वहाँ एग्जाम में जाएंगे तो आप ऐसे ही उसका क्वेश्चन देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ यार हरियाणा का मैंने पढ़ा था, मंजीरा होता है। ठीक है, तो ऐसे आप इनको देखो, आपको इनको रटना नहीं है। ठीक है, बेसिकली आप क्या करेंगे, वीकली या हफ्ते में 2-3 बार इसको बस रीड करिए, 2-3 मिनट बस। बस काम खत्म, इतनी करना है आपको। इनकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो वेल गुड, नहीं तो आप पीडीएफ से ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखो बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में कौन कौन से हैं? देखो यक्षगान, करगा, लाम्बी और मृगास्ते। ठीक है, अब देखो इसका एक और होता है कर्नाटक का, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो डोलोपनीता। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, डोलोपनीता, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको बता दिए हैं। होने के तो बहुत होते हैं, क्योंकि एक स्टेट में बहुत सारे गांव होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो उसमें छोटे छोटे बहुत होते हैं, लेकिन वो सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। हम बेसिकली जो एग्जाम में आते हैं वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप कर्नाटक के देख लीजिए, यक्षगान, करगा, लाम्बी, मृगास्ते और डोलोपनीता। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं हमारा कौन सा है, उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात करें तो आपको पता होगा। देखो मैं बात करता हूँ पहले जो नॉर्मल है। ठीक है, देखो कुमाऊनी आपको पता होगा, रासलीला और कजरी, क्योंकि उत्तराखंड भी पहले यूपी का पार्ट था। ठीक है, उत्तर प्रदेश का। झोरा, चपादी, गढ़वाली। ठीक है, गढ़वाली, कुमाऊनी, ये तो दोनों पता होंगे आपको। ठीक है, रासलीला, कजरी, झोरा और चपादी। ठीक है, ये 4 आपको याद करने हैं। और इनके 2 और मैं आपको बता देता हूँ। देखो 2 कौन कौन से होते हैं और इम्पोर्टेंट है, हेकाती, ठीक है, और कूद। ठीक है, ये 2 भी।
आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर कौन कौन से हैं, जम्मू कश्मीर का देख लो, राउफ, दमाली, कूद डांडी नाच, ठीक, कूद डांडी नाच, ये 3 है इसके, याद रखना, ठीक है। राउफ, दमाली, कूद डांडी मार्च, देखो सॉरी ये जम्मू कश्मीर का, ठीक है। एक हाथी इसी का है, वो मैंने उत्तराखंड में बता दिया, ठीक है। एक हाथी और कूद, ठीक है। देखो कूद डांडी नाच, ठीक है, जो उत्तराखंड है ना, ठीक है, उत्तराखंड का मैं बताता हूँ आपको। उत्तराखंड का आपका हो जाएगा एक थली ज़्यादा, ठीक है, थली ज़्यादा, ये है इसका, ठीक है। हिकाती कूद तो उसमें आ ही गया है, ठीक है। उसके बाद बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड का देखो, नागालैंड भी बहुत बारी एग्जाम में पूछा जाता है। नागालैंड का कौन कौन सा है, चोंग, खेबा और बांस, ठीक है, इसको बैम्बू डांस भी बोलते हैं, ठीक है, बांस डांस, ठीक है। तो कौन कौन से 3 हमारे हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, चोंग, खेबा और बैम्बू डांस, ठीक है। अब देखो बात करते हैं गुजरात की, गुजरात के देखो कौन कौन से हैं। गुजरात को आपको ये तो पता होगा, गरबा, डांडिया और भवई, ठीक है, ये तीनों गुजरात के हैं। देखो ये तो होते ही हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक और बताता हूँ, ये भी एग्जाम में कभी कभार पूछा जा सकता है, ठीक है, मणिहरी, ठीक है, मणिहरी, ये भी आपको याद रखना है। देखो ये तो होती है, मैं आपको एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ ताकि कभी कभार एग्जाम में आ गया तो आपको पता होना चाहिए ये बात, ठीक है, इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा वाला बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये हर कोई नहीं बताता ये, लेकिन होते हैं वहाँ के, ठीक है। अब देखो अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश कौन सा है, मुखौटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मुखौटा, इस पर आपको वो कर लीजिए स्टार मार्क, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी रेलवे में पूछा गया, बहुत बारी, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का। और देखो युद्ध नृत्य, ठीक है, कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश कौन कौन से हैं, युद्ध नृत्य और मुखौटा। अब देखो बात करते हैं अपने हम उसकी, गोवा की, तो गोवा में देखो कौन कौन से हैं, दक्कनी, मांडी, खोल, झाकोर, ठीक है, ढकनी, मांडी, खोल, झाकोर, ठीक है। अब देखो बहुत सारे लोग इसकी ट्रिक बना देते हैं, कोई मतलब नहीं बनता ट्रिक का, ठीक है। आप ये सब ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं, आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे ट्रिक से याद करते फिरेंगे तो। आप 1-2 स्टेट की कर भी लेंगे तो उससे क्या होगा, आपको तो सब चाहिए ना, तो आप इनको बस रीड कर लीजिए, आपको याद नहीं करना है इनको, ठीक है। आप रीड कर लीजिए 2-3 बार, आपको पता चल जाएगा कि गोवा का दक्कनी, दक्कनी है, ठीक है, मांडी, खेल, खोल और झाकोर, ठीक है। और गोवा का देखो एक और होता है तारंग मेल, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तारंग मेल, ठीक है, तारंग मेल। तो देखो बात करते हैं दूसरी पंजाब की, पंजाब में देखो, पंजाब में भांगड़ा पता ही होगा आपको, ठीक है, गिद्ध महिलाओं द्वारा होता है, ठीक है, और किकली, ठीक है। तो पंजाब के कौन कौन से हैं, गिद्ध, भांगड़ा और किकली। तो देखो चलो बात करते हैं अपने असम की, असम में देखो बिहू मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कली गोपाल, खेल गोपाल, सत्रिया, ठीक है, इसको शास्त्रीय बोलते हैं, ठीक है, मतलब जो सत्रिया है ना ये शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। अब देखो बिछुआ, देखो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जो बिहू है ना, ठीक है, जो बिछुआ है और ये सत्रिया है, ठीक है, और ये नागाज रहता है, ठीक है। ये मल्टीपल एग्जाम पूछे गए, मल्टीपल एग्जाम में अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना तो उसमें आपको दिखेंगे साइट, आपको यूपी ट्रिपल एससी में दिख जाएंगे, एसएससी में दिख जाएंगे, और आपको रेलवे में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि रेलवे का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है स्टैटिक जीके, ठीक है। देखो कौन कौन से, बिहू, कली गोपाल, खेल गोपाल, सत्रिया, बिछुआ, नागा नृत्य, ठीक है, ये आपको याद करने हैं, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं, ठीक है। अगर मैं देखो आपको अगर एक एक्स्ट्रा बताना चाहूँ तो आप इसको लिख सकते हैं, डाल सकते हैं अपने नोट में, नट पूजा, ठीक है, नट पूजा, ठीक है, ये भी अच्छा अच्छा मतलब पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में देखो कौन कौन सा है, छपेली, डांडा नाव, ठीक है, छपेली और डांडा नाव। और ये जो डांडा नाव है ना ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको याद रखना है, डांडा नाव। बात करते हैं अपने उसकी महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में देखो कौन कौन से हैं, नकटा, लावड़ी, ठीक है, कोली, तमाशा, तमाशा और लावड़ी तो कॉमन है, ठीक है, लेकिन काली जो कोली है ना और नकटा है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो आपको याद रखना है, ठीक है, नकटा और कोली, ठीक है।
आप बस इतनी ही पढ़िए, आपके लिए इतने इनफ है, ठीक है। मैं बहुत ही इनको रिसर्च करके मतलब लाया हूँ आपके सामने। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर देखे हैं, मैंने खुद भी एग्जाम दिए बहुत सारे, तो मैंने खुद उसमें देखे हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, उड़ीसा की, ठीक है। तो उड़ीसा में देखो जो ओडिसी है ना, ओडिसी, ये तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। ओडिसी ये शास्त्रीय नृत्य है, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है आपको। फिर देखो सवारी, ठीक है, कहाँ का है, उड़ीसा का। उसके बाद देखो मैं अगर आपको एक्स्ट्रा बताना चाहूँ तो उड़ीसा का देखो कौन कौन सा है, घूमर, ठीक है, आप इसको घूमरा लिख सकते हैं। मुड़री, ठीक है, ये भी वहीं का है। और उसके बाद तो आप देखो हाँ दो काफ़ी हैं, ठीक है, इतने आप दो ये और दो ये, चार आयत कर लेंगे तो इतना काफ़ी है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं अपने आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में देखो कौन कौन से हैं, जो कुचिपुड़ी है ना, ठीक है, जो कुचिपुड़ी है वो शास्त्रीय नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक कौन सा है देखो, जो घंटा मर्दला है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सिद्धि है ना, सिद्धि, इसको सिद्धि बोलते हैं, या इसको माधुरी कवि कभार आपको लिखा मिलेगा, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इसके इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आंध्र प्रदेश है ना। अब मैं आपको अगर इसके अलग से बताना चाहूँ तो देखो आपका इसका अलग से कौन सा होता है, बिलासनी, ठीक है। और एक और आप लिख सकते हैं इसका, देखो लिखने को तो आप दो तीन लिख सकते हैं इसका, देखो जैसे देखो लंबाड़ी भी इसका को बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं एक और बताना चाहूँ तो आप इसका देखो कुचिपुड़ी हो गया इसका, ठीक है। तो आप इसका एक और लग सकते हैं नट पूजा, ठीक है, जो नट पूजा है ना असम का, ठीक है, ये सॉरी देखो नट पूजा, हाँ ठीक है, इसी का है नट पूजा, तो इसी का। आंध्र प्रदेश का देखो आप इसका लिख सकते हैं एक बुट्टा, बुट्टा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अलग है, ठीक है, ये अलग है। अब देखो बात करते हैं अपने मेघालय की। मेघालय में देखो लाहो और बागला, ठीक है, लाहो और बागला दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, लाहो और बागला। आपको दो तीन बार पढ़ना है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, आपको इतना कोई रटने की जरूरत नहीं है। अब देखो बात करते हैं अपने नेक्स्ट की। अब देखो बात करते हैं अपने नेक्स्ट मणिपुर की। तो मणिपुर में कौन सा है, मणिपुरी, ये भी शास्त्रीय है, ठीक है, रखाल। मणिपुर के दो ही आपको याद रखना है, ठीक है, बस कौन कौन से, जो मणिपुरी है और रखाल है। अगर आप देखो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको ये दो तो कंफर्म याद करना ही है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। एक होता है नूपा आपका, ठीक है, नूपा, ठीक है, और उसके बाद खवा चाबी, ठीक है, खवा चाबी, ठीक है, ये आपको दो मैंने अलग से बता दिया एक्स्ट्रा, ठीक है। अब देखो बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ गाड़ी, नाचा, गौरमारिया, ठीक है, सरहुल, पंडावनी, ठीक है। तो ये तो इसके होती हैं, लेकिन मैं आपको देखो एक्स्ट्रा और बता देता हूँ। एक होता है इसका कौन सा, राउत, ठीक है, राउत, इसको बोलते हैं राउत, ठीक है। एक और होता है इसका बेदमती। देखो जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ना, ये मैंने बहुत ही समझ लीजिए कि मैंने अलग अलग बुकों से कोई, देखो जैसे आप इनको अगर देखेंगे ना तो ये तो आपको मिल जाएंगे गूगल पे, ठीक है, जो मैंने लिख के दिए हैं, ठीक है, पीडीएफ में। लेकिन जो मैं अलग से लिख रहा हूँ ना, ठीक है, ये मैंने रिसर्च किए हैं, ठीक है, इनके निकाले हैं ढूंढ ढूंढ को। जो एग्जाम में कभी कभार ऐसा होता है ना कि बहुत बहुत डीपली क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, वो डीपली के लिए हैं। अगर आप अपनी अच्छी से तैयारी और करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इनको एक्स्ट्रा वालों को पढ़िए, ठीक है, वरना तो आप इनको पढ़ लीजिए ऊपर ऊपर से, ठीक है, जो पीडीएफ में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु को पता है आपको भारतनाट्यम, ये मैंने जब जेई का एग्जाम दिया था आरआरबी का तब भी आया था, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भारतनाट्यम है ना, ये शास्त्रीय है, ठीक है, यहाँ का तमिलनाडु का। और इसके देखो अगर मैं इसको और बताना चाहूँ, कबाड़ी, ठीक है, और देखो कुमी, ठीक है, ये भी आपका कहाँ का हो जाएगा, तमिलनाडु का, ठीक है। तो आप एक ये याद कर लीजिए और दो याद कर लीजिए, ठीक है। देखो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कौन सा, कर्मा, भगौरिया, राई, ठीक है, गौर और सैला। देखो कर्मा, भगौरिया, राई, गौर और सैला, ठीक है, ये इसके पांच इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मध्य प्रदेश के। अगर मैं इसका एक एक्स्ट्रा बताना चाहूँ तो आप इसको लिख सकते हैं तेरताली, ठीक है, तेरताली, ठीक है। तो इसके हो जाएंगे 6, कर्मा, भगौरिया, राई, गौर और तेरताली। देखो बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में देखो विदेशिया, ठीक है, और जटनी, ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट है, आपको विदेशिया याद कर लीजिए, जटनी, ठीक है, बस इतनी काफ़ी है, इसके दो दो ही इनफ है इसके लिए। अब देखो बात करते हैं केरल की।
तो केरल में बहुत सारे हैं, ठीक है। केरल में कम से कम अगर मैं बताने चाहूँ तो आपको 10 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो होते हैं ना, मैं वही बताने जा रहा हूँ, ठीक। कथकली शास्त्रीय होता है, ठीक है। और मोहिनीअट्टम ये भी शास्त्रीय नृत्य है। आपका पदयानी, ठीक है, पादयानी। देखो अगर मैं बताना चाहूँ तो उसका एक और बता देता हूँ एक्स्ट्रा, ठीक है। पुल्ली कल्ली, ठीक है, क्या हो जाएगा, पुल्ली कल्ली, ठीक है। हालांकि मैं इसकी एक ट्रिक बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। जिसमें भी लास्ट में अट्टम मिले ना, देख रहे हो जो अट्टम, ठीक है, जो अट्टम है ना, ठीक है, मोहिनी अट्टम, कोयली अट्टम, ठीक है, और आपको कुड़िया अट्टम मिलेगा, कैकोटी कली मिलेगा, ठीक है। और जो आपको एक और मिलेगा चीरे अट्टम, ठीक है। जिसमें भी अट्टम मिले ना, आपको समझ जाइए कि वो केरल का है, ठीक है, क्योंकि वहाँ के जो लोकल हैं वो भी बहुत सारे हैं, ठीक है। अब देखो बात करते हैं लद्दाख की। तो लद्दाख में देखो सोंडोल और जब्रो, ठीक है, सोंडोल और जब्रो ये दो इंपॉर्टेंट है लद्दाख के, ठीक है। और यही दो आते हैं, अगर एग्जाम में आएंगे तो इन्हीं दोनों में से आएंगे, ठीक है, ये कंफर्म है। अब देखो बात करते हैं त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा में देखो त्रिपुरा का लेबांग, ठीक है, लेबांग, बस देखो एक लेबांग बूमनी, ये एक ही है, ठीक है, दोनों। या तो आप देखो, आप लेबांग याद कर लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा लेबांग कहाँ का है, त्रिपुरा का। तो देखो जितने भी इंपॉर्टेंट थे ना मैंने आपको सारे बता दिए, ठीक है। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम पे, ठीक है। तो टेलीग्राम की आपको लिंक कहाँ पे मिलेगा, इसके डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, इस वीडियो के, और कमेंट में मैं भी डाल दूंगा लिंक, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है आपको। तो देखो मैंने बहुत ही अच्छे से आपको सारे इंपॉर्टेंट आपको एक ही जगह मैंने दे दिए हैं, ठीक है। आपको अलग अलग कहीं जाकर गूगल पर सर्च नहीं करना पड़ेगा, आप बस पीडीएफ डाउनलोड करिए और इसी से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद देखिए चलिए हम बात करते हैं किस चीज़ की, अपने एमसीक्यू, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो शास्त्रीय नृत्य कथकली भारतीय शहर में संबंधित है, ठीक है। किस भारतीय शहर से संबंधित, राज्य से संबंधित है, देखो कौन सा राज्य से है, स्टेट कौन सा है बताओ, कौन सा स्टेट है। तो हम कहेंगे ये हमारा कौन सा है, देखो जो जो शास्त्रीय नृत्य है ना, ठीक है, कथकली, ये कहाँ का है, ये हमारा केरल का है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, किस राज्य की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है, देखो जो मोहिनीअट्टम है ना, ठीक है, ये किस राज्य की एक शैली है जो शास्त्रीय है। तो हमको पता है किसकी है, केरल की, मैंने आपको बताया था। जो मांच है देखो, जो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ऊपर नहीं बताया मैंने। जो मांच है ना, देखो ये किस राज्य का लोक नृत्य है, ये हमारा मध्य प्रदेश का, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, मध्य प्रदेश। अब देखिए बिहू आपको पता होगा कहाँ का है, असम का, मैंने बताया था आपको। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना पढ़ना है, आपको पता चल जाएगा कि इसमें पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। देखो कृष्णाष्टम है ना, ठीक है, तो मैंने बताया आपको, अगर आपको अट्टम लास्ट में लिखा मिल रहा है तो आप समझ जाएंगे कि केरल है, ठीक है, कृष्णाष्टम केरल। देखो मैंने आपको यहाँ पर बताया था जो किधर का केरल, देखो केरल यहाँ पे आपको नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कोई अगर आपको अट्टम लगा मिल रहा है किसी में, ठीक है, तो समझ जाइए आप केरल का होगा, ठीक है, कन्फर्म। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे इसको, केरल, ठीक है, अट्टम मिलेगा केरल। नौटंकी, नौटंकी आपको पता है मैंने बताया उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद देखो कूद, कूद भी मैंने आपको बताया कहाँ का, जम्मू कश्मीर का, ठीक है। जब मैंने आपको बताया था ना हिकाती और कूद, ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, ये दोनों कहाँ के, जम्मू कश्मीर के, ठीक है, जम्मू कश्मीर के। चलो देखते हैं नेक्स्ट, जो मृडानी है, ठीक है, जो सारा भाई है, ठीक है, ये किस कला से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये बताना है हमको। तो कौन सा ये पट्टचित्र, ठीक है। अब देखो जो मधुबनी कला है ना, ये मधुबनी कला क्या है ये बताना है आपको। जो मधुबनी है ना, ये कहाँ की है, जो बिहार में प्रचलित लोक कला है ना वहाँ की है, ठीक है, बिहार की, ठीक है, बिहार से रिलेटेड है। अब देखो जो हॉर्नबिल है, ये भी हमको पता है ये कहाँ का है, ये हमारा नागालैंड का है। देखो हालांकि मैंने आपको नागालैंड में बताया नहीं होगा हॉर्नबिल, ठीक है, देखो यहाँ पे लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको ये तो मिल गया ना क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो मैं क्वेश्चन लाया ना एमसीक्यू, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, उसी से मैं ढूंढ के लाया हूँ उनको। जो हॉर्नबिल कहाँ का है, नागालैंड का, ठीक है। उसके बाद देखो किस राज्य में प्रतिवर्ष लोसांग महोत्सव आयोजित किया जाता है। लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है बताओ, सिक्किम में, ठीक है। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है, देखो रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है, रण उत्सव हमारा मनाया जाता है गुजरात में, ठीक है। उसके बाद देखो गणगौर, ये सबको पता होगा राजस्थान में। उसके बाद देखो विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बॉम जेसस, ठीक है, किस राज्य में स्थित है बताओ। जो बेसिलिका ऑफ
बॉम जीसस है ना, वो किस राज्य में स्थित है? आपको पता होगा गोवा में, ठीक है, क्योंकि गोवा में ज़्यादातर फ्रांस का वो था, ठीक है, वहाँ पे। तो देखो नेक्स्ट, विश्व विरासत स्थल ऐतिहासिक अभ्यारण्य माचू पिचू कहाँ स्थित है? तो ये आपको पता होगा पेरू में, ठीक है, ये वर्ल्ड का है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं। देखो एक संस्कृति की, देखो एक संस्कृति की मान्यताओं, मूल्यों एवं प्रथाओं से संबंधित सिद्धांतों को उस संस्कृति के दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? आप क्या कहेंगे? सांस्कृतिक सापेक्षवाद, ठीक है, ना कि स्वतंत्रता, ठीक है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। अब देखो ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? ये बताना है आपको। तो किसका है? पुष्कर मेला, ठीक है। अब देखो सिग्मो क्या है? सिग्मो क्या है? अब बताओ सिग्मो क्या है? आप सिग्मो क्या है? गोवा का एक वसंत ऋतु का महोत्सव है, ठीक है। आप बोलेंगे सिग्मो एक गोवा का नृत्य है, बस, ठीक है, इतना बोलेंगे आप। किस शहर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है? ये आपको पता होगा, जयपुर को पिंक सिटी, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गए, ठीक है। हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लिए जो भी है इससे रिलेटेड, ठीक है, लेकिन हमको ये सब याद करने हैं, ठीक है। जो ये है ना, ये समझ लीजिए आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको इन सबको तो याद करना ही करना है, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप 2-3 बार जरूर पढ़िएगा ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। तो चलिए